हम लोग लगातार प्रश्न पत्र को लेकर चर्चा करें सेंटर एग्जाम का, और इससे भी है ना पहले भी जो है ना सारा वीडियो है लगभग हम पूरा का पूरा डाल चुके हैं। अब जो है सेंटर एग्जाम का बच गया है नॉन हिंदी और उर्दू का, तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो है ना सेंटर एग्जाम का हिंदी और उर्दू का क्वेश्चन कब आएगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदी और उर्दू का क्वेश्चन जो है ना लगभग आज रात या कल है ना सुबह 6 बजे तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो हम आज बात करने वाले समय सेंटर एग्जाम का हिंदी का, जो कि है ना जो विद्यार्थी है ना दे दिए हैं एग्जाम, वो है ना फटाफट अपना आंसर मिला लीजिए कितना सही हुआ है, और जो नहीं दिए हैं तो उससे जो है ना वो फटाफट वो कलम कॉपी में उतार कर ले जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भीमराव जो अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के लिए दृष्टि में लोकतंत्र के लिए जो है ना लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, तभी तो है ना भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि द राइज ऑफ फॉल ऑफ इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। तो 3 में जो है कुछ प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विष के दांत की कहानी का मुख्य पात्र क्या है। तो मुख्य पात्र हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गिरधर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया दैत्य विज्ञान क्या है। समझ, तो दैत्य विज्ञान हम लोग सभी जानते हैं कि दैत्य विज्ञान जो है यह एक ए यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। देव विज्ञान को ही दैत्य विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नाखून को किसे रगड़कर लाल और चिकना बनाया था। समझिए, तो हम लोग सभी जानते हैं कि यह नाखून चैप्टर से लिया गया। समझिए, उससे है ना क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मोम और आलता से लगाकर क्या किया गया था, चिकना बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है ना दारिश क्या है। समझिए, तो दारिश जो है हम लोग जानते हैं कि दारिश क्या है। तो दारिश है ना एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन नंबर डी प्राचीन काल सोने की सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 जो कहता है कुछ प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जो काशी जो था ना, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि काशी को है ना देवनागरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सिकनाथ का अर्थ क्या होता है। तो सिकनाथ का हम लोग सभी जानते हैं कि सिकनाथ का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ए हो जाएगा, यानी कि मोम होता है। अगला क्वेश्चन दिए यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं से, और इसका एक्सप्लेन करके हम लोग है ना सीरीज में पढ़ेंगे। हूबहू क्वेश्चन है ना लगभग 40% जो है ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी की तरह का देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए। तो है ना हम लोग जानते हैं कि बहादुर जो है ना उसके माँ के अंदर में जो है ना यानी कि रुपया जो उसकी माँ रखी हुई थी, तो उसमें से कितना पैसा निकाल लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 रुपया निकाल लिया हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ से किसके लिखा गया है। समझे, तो हम लोग सभी जानते हैं कि है ना इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने किया था। जीत मैं निखारता हूँ पाठ के केंद्र कौन है, पाठ में केंद्र में है। समझिए, पाठ के केंद्र में कौन है। तो इसको जो आंसर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 का ये हो जाएगा बिरजू महाराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यंग इंडिया के संप्रदायक है। समझिए, तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो हम लोग जानते हैं कि शेक्सपियर जो है ना वो अंग्रेजी भाषा के कवि है, विलियम शेक्सपियर जिसका नाम है। अगला क्वेश्चन दिया है 14। तो है ना 14 क्वेश्चन कहता है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो तीसरा साक्ष्य पुस्तक जो है ना वो ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 के दो बढ़ते हैं। तो 15 दिया हुआ है राष्ट्रकूट शासन
कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका जो आंसर होगा 15 का आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, तो 16 की दिया हुआ है ट का उच्चारण किस में होता है, तो ट का उदाहरण मृदा है, दंत है, कंठ होता है, तालु में होता है। तो इसका जो आंसर होगा 16 का ए हो जाए, मृदा में होता है। अगला क्वेश्चन कहते बढ़ते हैं 17 में क्वेश्चन कहता है, दिया हुआ है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो नायक जो है ना दो संधि विच्छेद से बनकर बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न जोड़ याक अयक नायक, न जोड़ या अयक नायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 में दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मरण देखते हैं, तो मरण जो है ना शुद्ध शब्द 18 का आंसर क्या होगा, वनवास होगा शुद्ध शब्द, ये वह मरण ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है श्याम शब्द है, श्याम शब्द क्या है, जातिवाचक है, उसके बाद है ना व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि श्याम जो है ना एक लड़का का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है फुटपाथ, फुटपाथ शब्द है, तो फुटपाथ जो शब्द है वो किससे लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, फुटपाथ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कर्पूर, कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द क्या है, तो कर्पूर जो है शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नेता शब्द का स्त्री रूप क्या है, तो नेता शब्द का स्त्री रूप होता है नेत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 जो कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के हम लोग जानते हैं कि है ना दो भेद होते हैं, सॉरी 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, नहीं 6 भेद होता है, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यह घर किस विशेष का उदाहरण है, तो यह घर किस विशेष का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो 25वां क्वेश्चन कहता है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, तो कर्म हो या कर्म की संभावना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समरक कहते हैं, सकर्मक कहते हैं क्रिया, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 के दिया 26 का देखते हैं। तो 26वां क्वेश्चन कहता है कि रखखान किस राजवंश में उत्पन्न हुई थी, तो रखखान जो है ना वो किस राज्य में उत्पन्न हुई थी, तो 26 का आंसर हो जाएगा पाठ राजवंश में उत्पन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया जो मन मानिक लय गवय चितय चोर अदनंद किस कविता की पंक्ति है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो है ना इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा सही आंसर। जी हाँ दोस्तों, प्रेम आयनी श्री राधिका। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। तो 28 दिया हुआ क्वेश्चन कि जो है ना ये वीर कुंवर नारायण जो है ना की कविता है, तो कुंवर नारायण किनकी कविता है, तो हम लोग सही जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम वृक्ष हत्या की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्रेम घनक अपना आदर्श किसे मानते थे, तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रेम घनक जो है ना अपना आदर्श वो 29 का सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भरत तेंदु हरिश्चंद्र को हम मानते थे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया, क्वेश्चन नंबर 30 को कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित हुई है समझिए। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, प्रयाग कुशल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि जो है राजानंद रावणानंद दास किस परिभाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो रावणानंद दास जो है ना वो किस परिभाषा के कवि है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कुंवर जो है ना आंगन के
कहता है कुंवर आंगन के पास पार द्वार किस कवि की रचना है? तो आंगन के पार द्वार जो है ना वो 32 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 33 की तरफ बढ़ते तो 33 दिया हुआ मानव का रचना सूरज मानव जो भाप बनाकर खो गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो हम लोग कविता के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 34 की तरफ बढ़ते हैं तो 34 में दिया हुआ है जनतंत्र का जन्म कविता के रचनात्मक कार कौन है? ठीक है, तो जनतंत्र का जन्म और कविता के रचनात्मक कार जो है ना ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं तो कवि रखखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है। तो कवि रखखान के द्वारा जो है ना कवि से इसका जो आंसर निकल कर आएगा 35 का क्या हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं तो 36 दिया हुआ है चिदंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? चिदंबरा जो है ना पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर निकल कर आया है तो क्वेश्चन नंबर ए यानी कि सर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गुणाकर मिले का जन्म कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि गुणाकर मिले का जन्म जो है ना वो 37 का ए हो जाएगा यानी कि 1936 ईस्वी में हुई थी। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो बेटे को जो है बेटे के आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि विफलता के कारण, उसके बाद सफलता के कारण, अत्यधिक खुशी के कारण, दुख के कारण। तो हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? विफलता के कारण, जब वो विफल हो जाता है। अगला दिया कवि कर्मवीर भारती का भाषांतरित कवि कौन है? ठीक, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं तो 40 को आता है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे शहरों देशों के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो दूसरे के इशारों को भटकने वाले लोग को डी यानी कि मूढ़ कहते हैं। प्रलय शब्द के उपसर्ग क्या है? प्रलय शब्द के उपसर्ग पूछ रहा है तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्शन। परलय तब ना होता है पर जोर लय। पहाड़ का शब्द विशेषण क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पहाड़ का जो शब्द विशेषण होता है वो पहाड़ी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ निर्भय का शब्द समास क्या है? तो निर्भय का शब्द समास क्या है? तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर अभिवाय। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ प्रकार का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि किस पदबंध का उदाहरण है? तो कहा जाता है जो है ना किस पदबंध का उदाहरण है? तो आंसर इसका जो निकल का है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का दिया हुआ है तो 45 दिया हुआ है आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? तो आगामी शब्द का विलोम हम लोग सभी जानते हैं कि आगामी शब्द का विलोम होता है वो विगत होता है। क्वेश्चन नंबर 46 के तो बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि जो मापा न जा सके एक शब्द है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो मापा नहीं जा सके वो शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 46 का हो जाएगा डी हो जाएगा अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है अपने पैरों पर खड़ा हो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपने पैरों पर जब इंसान खड़ा होता है तो क्या कहलाता है? बराबर माना जाता है, बुरी तरह पछताता है, स्वावलंबी हो या समझे संतोष होना। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 दिया शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आया है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 को कहता है मधुर शब्द के प्रत्यय क्या है? तो मधुर शब्द के प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन नंबर र हो जाएगा यानी कि लास्ट में तो देखेंगे प्रत्यय पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन है 50 को जो है 50 में दिया हुआ है सूर्योदय हुआ और कुहासा छाता किस वाक्य का उदाहरण है? तो सूर्योदय हुआ और कुहासा छाता है तो इसका जो आंसर निकल के आया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसी तरह के साथ हम लोग 50 क्वेश्चन की बात कर लिए हैं, समझिए। इससे भी आगे क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा और बात कर लेते हैं, उसके बाद है ना लगभग आपको एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन दिया रहा है, जिसमें से आपको है ना 50 ही जवाब देकर आना है, फिक्स करके आना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 51 कहता है कि रगप्पा जो है ना किस किस्म का आदमी है। तो रगप्पा जो है ना इसका जो आंसर निकल के आया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ, हम लोग इसको पढ़ते हैं तो समझते हैं। उसके बाद मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। तो इसका जो आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते तो 53 दिया हुआ है यहाँ पर, ढलते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। तो ढलते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते तो 54 दिया हुआ है, कुछ प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ, सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। तो सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, बिरजू चुप रहता था। ऑप्शन नंबर 55 की तरफ बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो हम लोग इसको है ना सेंटर एग्जाम से रिलेटेड तो ये आया है, ये प्लस में हम लोग जो है ना जो सीरीज चला रहे हैं रामबाण सांस सीरीज, उसमें से आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 56 को किस प्रकार का कहता है कि हमको दिया हुआ है एक नगरी दिया हुआ, समझिए। उसके बाद जो है ना एक नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पर पति जो है ना पाप पति को क्या हुआ था, समझिए। तो इसका जो आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सॉरी डी हो जाएगा करेक्शन, बुखार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है बिरजू की पत्नी का क्या नाम था। तो बिरजू का पत्नी का हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या निकल के आया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुष्पा नाम था। क्वेश्चन नंबर 58 के दो बढ़ते हैं तो वलील अम्माल क्या नहीं जानती थी। समझिए, तो वलील अम्माल क्या नहीं जानती थी, 58 का आंसर निकल गया है, पढ़ना नहीं जानती थी। 59 का देखते हैं तो 59 दिया हुआ कुछ प्रकार का क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गया था। तो इसका जो आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर क्या होगा, 59 का आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 60 के दिया हुआ तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है ना किस प्रकार का कहता है कि मंगू की माँ अस्पताल की को किसकी उपमा देती थी। समझिए, तो इसका जो आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर क्या होगा, 60 का हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट, गौशाला। तो इस तरह से हम 60 क्वेश्चन के बात कर लें। इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता ही है, तो बनता है, समझे। उसके बाद जो है ना अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ।